अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रोटरी व्हील पंप। हम लोगों ने MEP की मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। उसमें रोटरी व्हील पंप है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए कि इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो डायग्राम है, उसको उस पर बात करते हैं। ये मैं ओके, अभी आप इसकी पिक्चर देख भी सकते हैं। एक मैं खुद बनाऊंगा अगर ये सही नहीं बन रही। अच्छा जी, तो ये मेरे पास हो गया। अब इसके अंदर इस तरह होता है, मतलब ये ओके। और यहाँ मेरे पास और ये हमारे पास आउटलेट वाल्व होती है। ओके, तो ये आउटलेट वाल्व होगी और ये मेरे पास इनलेट वाल्व होगी, इनलेट होगी। ओके, तो इसमें हमारे पास कहते हैं गैस पार्टिकल होते हैं यहाँ। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास होता है ये ओके। ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं, ये मेरे पास रोटेटर है। ओके, और जो हमारे पास ये होता है, ये मेरे पास वेन होता है। ओके, और जो मेरे पास ये होता है, ये मेरे पास स्टेटर होता है। अच्छा, आने वाली वीडियोस में हम स्टेटर और रोटेटर पर भी बात करेंगे, ये क्या होते क्या हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं, जो स्टेटर होते हैं इस पर कोई ब्लेड नहीं होता, ये बगैर ब्लेड्स के होते हैं। और जो रोटेटर पर होता है, ये ब्लेड्स होते हैं। एक स्टेटर होगा, उसके साथ एक रोटेटर होगा। दोनों रोटेटर इकट्ठे नहीं आ सकते और दोनों स्टेटर इकट्ठे नहीं आ सकते। यानी कि ये देखिए, अगर ये एक तलवार है तो इसके मध्य मुकाबले अगर तलवार रख देंगे और दोनों को टकराएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट जीरो आएगा ना। तो इसी तरह अगर एक तलवार है, ये एक कुल्हाड़ी है, उसके सामने अगर हम एक वुड रखे, लकड़ी रख देंगे, तभी काम चलेगा ना। बिल्कुल इसी तरह रोटेटर पर ब्लेड्स लगे होते हैं और स्टेटर पर ब्लेड नहीं होते। तो इस तरह हमारे पास जो पंप होता है वो इजीली वर्क करता है। और जो हमारे पास ये वेन होता है ना, ये वेन, ये एक्चुअली ना जो हमारे पास ये ये हमारे पास जो होता है ना, ये थोड़ा सा सर्कुलर शेप ऐसे होता है। ओके, तो पहले आप इसकी ना एक पिक्चर देखें, उसके बाद इसको हम डिस्कस करते हैं। तो अब पिक्चर में देखें कि जो हमारे पास ये वेन है, ये वेन ऑलमोस्ट इसके करीब मिलती जुलती है इसके। ओके, यहाँ जो वेन है हमारे पास डन हो गया। तो जो हमारे पास ये वेन का हो गया, जो हमारे पास यहाँ स्पेस बचती है ना, यहाँ इस सर्कुलर जो हमारे पास शेप है, इसके बाद जो ये हमारे पास ये होता है, ये वाली स्पेस, इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, क्रिसेंट शेप्ड वॉल्यूम है। ओके, खैर इस जो हमारे पास पिक्चर है, इन पिक्चर्स को एक दो मरतबा दोबारा फिर अगेन देखें, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, ये आउटलेट वाल्व होता है, ये वाला आउटलेट वाल्व होता है। तो इससे ऊपर भी एक लगा आता है, एग्जॉस्ट आउटलेट होता है, जिसके थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। तो अभी आपने एक पिक्चर देखी है, तो फिर इनकी एक जो रोटेटरी वेव पंप है, इनकी पिक्चर देखें। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं कि देखना, एक्चुअली मेरे पास रोटेटरी पिस्टन पंप भी होता है। एक रोटेटरी वेन पंप है, एक पिस्टन, इधर पिस्टन होता है। तो पिस्टन वाला खैर अब हम डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ वेन वाला डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो
ये वर्क कैसे करता है, सबसे पहले देखें जो रोटेटरी वेव पंप होता है, ये जो हमारे पास गैसेस या जो लिक्विड्स होते हैं इनको पहले कंप्रेस करता है ये पंप, फिर उनको रोटेट करता है, फिर उनको डिस्चार्ज करता है, बाहर निकाल देता है। यानी कि एक्चुअली इधर जो हमारे पास इनलेट होता है, इनलेट में इधर हमने SEM लगाया होता है। हमारा जो बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि हमने SEM में वैक्यूम क्रिएट करना होता है। जो हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे की हुई है ना, मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स से, इसमें जो बेसिक पर्पज़ है वो है कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम, कि ये हमारे पास SEM है, इसमें हम वैक्यूम क्रिएट करना चाहते हैं। वैक्यूम का मतलब समझने, सपोज ये हमारे पास एक और क्लासरूम है, तो इसमें डस्ट है यानी कि एयर पार्टिकल्स हैं। अब उन एयर पार्टिकल्स को हम किसी भी तरीके से बाहर निकालेंगे, ये एयर पार्टिकल्स हैं, तो अब ये बगैर एयर पार्टिकल्स है, तो अब ये वैक्यूम बन चुका है। तो ये विद आउट वैक्यूम है, ये विद वैक्यूम है। तो अब हम इसमें एयर पार्टिकल्स हैं, ओके, गैसेज हैं। अब उस गैसेज को हम आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर इंटर करेंगे, ओके। तो आहिस्ता आहिस्ता इंटर करते जाएंगे, तो ये जो होगा वो वेन क्या करेगा, पहले कंप्रेस करेगा, यहाँ गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, ओके। कंप्रेस करेगा, रोटेट करेगा, और फिर यहाँ से आउटलेट के थ्रू बाहर निकाल देगा। ये इसका बेसिक पर्पज है। तो ये मेरे पास एकदम अच्छा। यहाँ ना मुझसे एक गलती हो गई है, वो ये कि जिस तरह मैंने बताया था कि ये रोटेटर नहीं है, बल्कि ये रूटर है। क्या है, रूटर है। और जो हमारे पास ये वेन है, ये वेन एक्चुअली ब्लेड है। जिस तरह मैंने बताया था कि रोटेटर पर क्या होता है, ब्लेड लगे होता है। ये जब हम नेक्स्ट टॉपिक्स में जाएंगे, उसमें एक पंप आएगा जिसमें एक रोटेटर होता है एक साइड पर, और साथ उसके साथ स्टेटर होता है। स्टेटर पर कोई ब्लेड नहीं होता, जबकि इस पर ब्लेड होता है, ओके। तो यहाँ ये रोटेटर नहीं बल्कि रूटर है, ये वाला। और जो ये वेन है, ये वेन एक तरह का ब्लेड की तरह का वर्क करता है, ओके, हो गया। तो अब इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। रोटरी जो वेव पंप है, इसके लिए यानी कि स्लाइडिंग वेव पंप हो सकता है, फ्लेक्सिबल वेव पंप हो सकता है, एक्सटर्नल वेव पंप हो सकता है, रोटेटिंग वेव पंप हो सकता है, इसके अलावा ओसिलेटिंग वेव पंप ये हो सकता है। अब अगर इसकी हम एप्लीकेशन की बात करें, तो इस जो रोटरी वेव पंप है, इसको हम सिंपल वर्ड्स में वैक्यूम पंप पंप भी कहते हैं, वैक्यूम पंप भी कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। जब हमने MAP किया, इंट्रोडक्शन किया था, क्योंकि जो सबसे पहली वीडियो थी इस सीरीज की, उसमें हमने ये देखा था कि जो पंप है वो कई तरह के होते हैं, उनमें से एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। और जो ये रोटरी वेव पंप है जिसको हम वैक्यूम पंप कह रहे हैं, ये इसी की एक टाइप है, ओके। तो यही आज का हमारा इतना टॉपिक है। अच्छा, अब अगर हम इसके सॉरी यूज़ की बात करने लगे थे, कि जो मेरे पास ये वैक्यूम पंप है, इसको हम पावर स्टीयरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, पावर स्टीयरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम एयर कंडीशनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास फूड एंड बेवरेज जो हमारे पास इंडस्ट्री है, वहाँ भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास होती है विस्कस लिक्विड्स की, जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, किसकी, विस्कस लिक्विड्स की जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, वहाँ भी इसको हम यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा हम जो फीडिंग प्रेशराइज्ड वाटर होता है, उस जिस इंडस्ट्री में जब मेरे पास प्रेशराइज्ड वाटर की फीडिंग कर रहे होते हैं, वहाँ भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यही आज का हमारे तरह से टॉपिक था। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे आने वाले पंप होंगे उन पर बात करने की कोशिश करें। जब हमारे पास आयन पंप होगा, गैटरिंग पंप होगा, तो डिफरेंट पंप्स होंगे, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि